Hello students, myself Dr. Kamal Kishore. Today I am discuss about 9 region of abdomen. ठीक है, ये 9 region of abdomen के लास्ट क्लास है जिसमें मैंने आप लोगों को आज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इंगुलर रीजन जो मेरा पिछले क्लास में छूट गया था उसी चीज़ को आज मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे लेफ्ट इंगुलर रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं उस चीज़ के बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को 9 रीजन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा कि 9 रीजन कहाँ पर था। ये डायग्राम है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग 9 भागों में बांटे थे, जिसमें कि हम लोगों ने 7 भाग के बारे में इसमें पढ़ लिया है। अब जो हमारा 2 भाग है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उस दोनों भागों में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। जिसे मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था कि ये जो हमारा रीजन है ये कहलाता है राइट कॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है। और ये हमारा था लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और ये हमारा था गैस्ट्रिक रीजन। फिर ये था हमारा राइट लंबर रीजन, ये अम्लाइकल रीजन, ये था हमारा लेफ्ट लंबर रीजन, और ये था हमारा राइट इलियक रीजन, और ये है हमारा जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और ये हो गया हमारा लेफ्ट इंगुलर रीजन, या इसे इलियक रीजन भी कहते हैं, इलियक रीजन, ठीक है। इसी तरह हम लोगों को भी राइट इलियक रीजन को 2 नामों से जानते हैं, राइट इंगुलर रीजन, ठीक है। तो ये हमारे 9 रीजन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दिया था डायग्राम के साथ कि जो भी हमारे रीजन है ये 9 रीजन को एब्डोमिनल कैविटी में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्लाइकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन एंड राइट इलियक रीजन, या इसका दूसरा नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं राइट इंगुलर रीजन, ठीक है। इतने चीज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, और मैंने आप लोग को बता दिया था कि इस 7 रीजन में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, उसके बाद लेफ्ट इंगुलर रीजन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से मेन ऑर्गन है जो आते हैं, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, तो ये रीजन जो होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ
जो हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी के ये जस्ट सेंटर का भाग, जिसको हम लोग पेल्विस कहते हैं, ठीक है, ये जस्ट सेंटर का भाग हमारा कहलाता है हाइपो, यहाँ ध्यान दें, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। इसी चीज को मैं स्केलेटन पर दिखाता हूं, ठीक है। तो ये रहा स्केलेटन, ठीक है। तो इस स्केलेटन में जो इस साइड का भाग था वो था हमारा राइट इंगुलर रीजन या इलियक रीजन, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा सेंटर का बचा हुआ एरिया, ठीक है, ये एरिया सेंटर का जो पेल्विक एरिया है ये कहलाता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ये रीजन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ये कहलाएगा, और इस साइड का जो एरिया हो जाएगा ये कहलाएगा हमारा लेफ्ट इलियक रीजन या लेफ्ट इंगुलर रीजन। तो हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में कौन कौन से ऑर्गन स्थित होता है, ठीक है। तो जिस भी ऑर्गन के बारे में नाम इसमें आएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा है ऑर्गन, क्या कहता है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में जो हमारा पहला ऑर्गन है वो है सिग्मोइड कोलोन। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसमें कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ये सिग्मोइड कोलोन था, तो वही हमारा जो सिग्मोइड कोलोन है वो यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन वाला आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। ये जो ग्रीन दिख रहा है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। यही इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये होता है हमारा असेंडिंग कोलोन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ऊपर की तरफ चल रहा है ये है हमारा असेंडिंग कोलोन, और यहाँ से ये मूव करके जो ऐसे जा रहा है ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर इधर से मुड़ कर ये जैसे ही नीचे आता है ये कहला जाता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये जैसे ही हल्का सा आगे की तरफ मुड़ता है वो कहलाता है हमारा सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। इसके आगे हमारा होता है सिग्मोइड कोलोन। तो उसी सिग्मोइड कोलोन के बारे में ये उसका नाम यहाँ पर आया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो हमारा ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टम, ठीक है। तो सिग्मोइड कोलोन के बाद का जो एरिया रहता है वो कहलाता है हमारा रेक्टम, ठीक है, जिसमें कि स्टूल, जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारे शरीर में फूड पार्टिकल्स का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टूल के रूप में यहाँ रेक्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टूल के रूप में रेक्टम में स्टोर हो जाता है, वो कहलाता है रेक्टम। यहाँ ध्यान दीजिए, यह हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसे मैंने आप लोग को बताया था जस्ट अभी कि ये जो ग्रीन टाइप का है ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये था हमारा असेंडिंग कोलोन, और ये जो आप हल्का कलर का देख रहे हैं ये है हमारा ये है सिक्कम, ठीक है, सिक्कम। और इसी के पास जस्ट रहता है अपेंडिक्स। तो सिक्कम, उसके बाद ये हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन। ये जैसे ही थोड़ा सा मूव किया ये हो गया हमारा सिग्मोइड कोलोन। और इसके बाद यहाँ पर एक खाली एरिया होता है पाउच लाइक, जिसमें हमारा स्टूल स्टोर होता है, हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है फूड पार्टिकल्स का वो स्टोर होता है। और लास्टली ये रेक्टम के द्वारा बाहर, सॉरी एनस के द्वारा ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो स्टूल जो हमारा स्टोर होता है वो रेक्टम में होता है और लास्टली वो एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो रेक्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा रेक्टम, एंड चौथा है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, वो जो किडनी से जब हमारे शरीर का वाटर
छन करके, ठीक है, वेस्टेड वाटर जो भी रहता है छन कर करके यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, में आके स्टोर होता है। यहाँ ध्यान दें, यह हमारा किडनी है, राइट एंड लेफ्ट साइड का किडनी, ठीक है, और इससे जो पीला कलर का जो आप लोग देख रहे हैं निकल रहा है, ठीक है, ये जो पीला कलर का निकल रहा है ये हमारा यूरेटर है, ठीक है। दोनों साइड, लेफ्ट साइड के किडनी से भी और राइट साइड के किडनी से भी हमारा यूरेटर निकल रहा है। वो दोनों यूरेटर, ये जो बॉक्स देख रहे हैं छोटा सा, इसी में आकर के स्टोर होता है, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, वो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ही होता है जो हमारे यूरिन को स्टोर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंड लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि किडनी से जो पाइप निकलता है वो यूरेटर होता है, वो ये पीला वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट साइड से भी निकला है और राइट साइड से भी निकला है, तो इसी को हम लोग यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जा करके एंट्री करता है और जो भी किडनी वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट वाटर को छानता है, वो सारा जा करके हमारे ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंड लेफ्ट यूरेटर हो गया। उसके बाद क्या है, यूट्रस। नेक्स्ट हमारा यूट्रस, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। उसके बाद है राइट एंड लेफ्ट ओवरी फैलोपियन ट्यूब, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, दिख रहा है इधर, हाँ। चलिए तो इसको देखते हैं कि ये जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इस सब चीज को, तो मैं इसका टीएस दिखा रहा हूं आपको को। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो किस तरह से किडनी से निकलता है। ये जो आप लोग पीला वाला जो भाग देख रहे हैं, ये हो गया हमारा यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर से जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से पाइप नुमा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा होता है। और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट का डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया हमारा छठा, यूट्रस, राइट एंड लेफ्ट ओवरी फैलोपियन ट्यूब। ये सारा जो रहेगा हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर में रहता है। और लास्ट में जो आता है हमारा वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकिल एंड प्रोस्टेट। ये जो तीन ऑर्गन और है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, वो भी हमारे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में रहता है। इसमें देखिए, ठीक है, वास्ट डिफरेंस जो होता है हमारा, ठीक है, ये जो नली आती है, ये नली जो ऊपर की तरफ जाती है, जिससे हमारा ये स्पर्म जो होता है, ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म जो बनता है, वो वास्ट डिफरेंस के द्वारा ही सेमिनल वेसाइकिल में आकर के स्टोर होता है। तो वो सेमिनल वेसाइकिल जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाया जाता है, जिसमें आकर के स्पर्म जो है स्टोर होता है। उसके जस्ट आगे पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, जो कि एक फ्लूइड को निकालता है जिसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। उसी प्रोस्टेटिक फ्लूइड के माध्यम से वो स्पर्म जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रेवल करता है, ठीक है। तो वो जो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट हो गया, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकिल एंड प्रोस्टेट। ये तीन जो और पार्ट है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और ये तीनों जो है हमारे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग यहां ध्यान दें, अंदर की तरफ, ठीक है।
तो अंदर की तरफ देखेंगे तो इस वाले रीजन को, ठीक है, ये वाला जो रीजन है सेंटर का, ये वाला रीजन हमारा कहलाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। इसी और रीजन के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है, ठीक, ये किडनी से नीचे यूरेटर आ गया, यूरेटर आकर के ब्लैडर में स्टोर होता है और ये फिर ब्लैडर से स्टोर होकर के यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसी एरिया में जो जो ऑर्गन स्थित होता है उसी ऑर्गन के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। चलिए, अब हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक मरतबा मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कंटेन्स द सिग्मोइड कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर। उसके बाद फीमेल में जो आता है यूट्रस, राइट एंड लेफ्ट ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब इन फीमेल, ठीक है। तो ये जो चीज है यूट्रस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है जो फीमेल में पाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेल में, तो भास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये जो तीन है जो कि मेल में पाए जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रीजन है, नेक्स्ट और लास्ट रीजन, ठीक है, लेफ्ट इंगुलर रीजन। लेफ्ट इंगुलर रीजन जो है हमारा वो 9 रीजन का लास्ट पार्ट है, जिसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट इंगुलर रीजन जो होता है हमारा यहाँ होता है, इस साइड, ठीक है। ये साइड जो होता है हमारा लेफ्ट इंगुलर रीजन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस लेफ्ट इंगुलर रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। द लेफ्ट इंगुलर रीजन कंटेन्स डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो लेफ्ट साइड के बारे में बता रहा हूं, यानी कि इस साइड का, ठीक है। बीच का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट। उसके बाद हमारा ये लेफ्ट साइड का रीजन है जो कि कहलाया हमारा लेफ्ट इंगुलर रीजन, ठीक है। इंगुलर रीजन, उसमें हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से ही जहां से हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन नीचे की तरफ आता है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग, और आगे की तरफ आकर के ये सिग्मोइड कोलोन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये आकर के रेक्टम में स्टोर होते रहता है, जो भी हमारे शरीर का फूड पार्टिकल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में रहेगा फीमेल में, मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट इंगुलर रीजन में राइट ओवरी होता है, उसी तरह लेफ्ट इंगुलर रीजन में हमारा लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब रहेगा। मैं यूट्रस का पिक्चर बना रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। ये ओवरी है, इसी में ओवम बनता है, और ये फिम्ब्रिया के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में
ट्यूब में चला जाता है। तो यहां से लेकर के जो ये भाग है, ठीक है, ये भाग कहलाया हमारा फैलोपियन ट्यूब। ठीक, और ये हमारा ओवरी। तो फीमेल में लेफ्ट साइड में फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी लेफ्ट साइड का रहता है, उसी को हम लोग लेफ्ट इंगुइनल रीजन में देख रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। 9 रीजन को हम लोगों ने अब पढ़ लिया है और हम लोग को इतना पता चल चुका है कि इस एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, 9 रीजन में जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट, कि यहाँ से लेकर के इस पूरे एब्डोमिनल कैविटी में 9 रीजन है और इस 9 रीजन में लगभग जो ऑर्गन्स है उस सारे चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा जो लास्ट था लेफ्ट इंगुइनल रीजन, उस चीज को भी हम लोगों ने जान लिया है। तो आप लोग सारे चीज को एक जगह नोट्स कर लें और उसको तैयार कर लें, और आप लोग वो चीज देखें कि वो जो रीजन है उस रीजन में जो जो ऑर्गन आते हैं उस चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे इस रीजन में दर्द हो रहा है, तो इस रीजन में दर्द होने का कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो अगर वो बोलता है इस रीजन में दर्द है, तो इस रीजन में आप लोग जानते हैं कि मेजर ऑर्गन लीवर होता है। तो हो सकता है लीवर में सूजन हो, ठीक है, फैटी लीवर हो, चाहे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में कौन सा ऑर्गन होता है। चाहे अगर कोई पेशेंट आके कहता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है इस रीजन में, तो ये रीजन हमारा कौन सा है, राइट साइड का इंगुइनल रीजन है, इलियक रीजन है। तो हम लोगों ने देखा था कि इस रीजन में अपेंडिक्स होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो इस रीजन में दर्द होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसी तरह आप लोग को पता होना चाहिए कि किस रीजन में कौन कौन से ऑर्गन होता है, तो आप लोग सिम्टम के आधार पर कुछ न कुछ वहाँ के ऑर्गन के बीमारी के बारे में आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन खत्म होता है। ये सारा चीज आप लोग इसको नोट कर लें और अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, तो हमारा 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन का आज लास्ट क्लास था और ये खत्म हो चुका है।